वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हाई हील्स के बारे में। हाई हील्स दैट कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, दैट कैन एनहांस योर ब्यूटी, इट एड्स अप टू योर पर्सनालिटी। और आजकल लड़कियां इसे एक फैशन स्टेटमेंट मानने लगी हैं। हर लड़की को एक भूत सवार हो गया है हाई हील्स पहनने का। यानी कि जब हाई हील्स पहनती है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा होता है, लेकिन साइड बाय साइड अगर बात की जाए इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की, यानी कि हाई हील्स कैन एडवर्सली इफेक्ट योर फुट। इससे आपके घुटनों में लॉन्ग रन में दर्द हो सकता है, पैरों से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं जिन्हें सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो बेटर इज कि आप आज से ही हाई हील्स पहनने को कम कर दें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ज़्यादा हाई हील्स पहनने के घुटनों पर या पैरों पर, और किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें सॉल्व करना इम्पॉसिबल भी कभी कभी हो सकता है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। विभा जी, एज वी ऑल नो कि इट इज बिकमिंग अ फैशन स्टेटमेंट दीज डेज, और लड़कियां बहुत ज्यादा हाई हील्स के पीछे भागती हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि उनकी खूबसूरती बढ़ रही है, या फिर टॉल दिखने के लिए कई बार ऐसा करती हैं, या फिर कई बार अगर वजन ज्यादा भी होता है तब भी वो इसकी परवाह नहीं करती, लेकिन हाई हील्स को जरूर कैरी करती है, वो भी बहुत अच्छे से। तो ये तो बात हुई इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की, लेकिन कई बार लॉन्ग रन में इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिससे आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हाई हील्स के हमारे पैरों पर? देखिए, कोई भी फुटवियर जो पैरों में कंफर्टेबल नहीं है और आपकी बॉडी के पोस्चर को नॉर्मल पोजीशन से चेंज कर देता है, तो डेफिनेटली आपके घुटनों पे, आपके पैरों के तलुओं पे, आपकी पैरों की पंजों की उंगलियों पे इस तरह के खराब इफेक्ट्स आ सकते हैं। और क्योंकि आपकी बॉडी का जो वेट है वो एक यूनिफॉर्मली आपके पैरों के ऊपर अगर नहीं पड़ता है, आपकी एड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची है और पंजा बहुत ज़्यादा नीचा है, तो आपके घुटनों को आपकी बॉडी का वेट कुछ ज़्यादा तरह से लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर क्या है कि कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लगता है, और कार्टिलेज डैमेज होने के साथ फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग आपके वर्किंग प्रोफाइल्स हैं, आपको बहुत देर तक खड़े रहना है, तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी आगे को झुक जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक एक भी कल को हो सकती है। और अगर आपके फुटवियर का कुशन, जो नीचे का पैर का जो सोल है, अगर वो थोड़ा कुशन वाला नहीं है, बड़ा हार्ड है, तो आपको पैरों में कॉर्न्स भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लम्पी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, जो पीछे कुशन वाला एरिया होता है या एड़ी वाला हिस्सा होता है, जिससे कि जो एड़ी है वो आपकी सॉफ्ट बनी रहे और उसमें दर्द ना हो। और भी बातचीत करेंगे कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हाई हील्स के आपके पैरों पर, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शर्मिष्ठा के साथ। जी शर्मिष्ठा। हाँ, मेरी एज 51 ईयर्स है जी, और मेरा फर्स्टिंग ब्लड शुगर ना 105 है। तो ये शुगर कम करने के लिए कौन सा दवाई, मैं मामेजोबा बोल के एक मेडिसिन लिया है, उसमें कम होगा? और बेरी में ईचिंग है, जेनिटल्स में भी ईचिंग है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ओके, किस तरह की दवा ले सकती है अभी? देखिए, आपका शुगर जो है वो क्योंकि हाई साइड पे है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप सुबह उठ के खाली पेट 4 तुलसी पत्ता, 4 करी पत्ता और 1 बेल पत्र चबा के खाना शुरू करें। इसके अलावा आप पिपली और आंवला दोनों को मिक्स कर लें और 1 चम्मच सुबह शाम इसका पाउडर 1 गिलास दूध के साथ दोनों टाइम लेना शुरू करें। जो आपके जेनाइटल एरियाज़ पे इचिंग है, उसका कारण ये है कि आजकल का जो मौसम है वो मॉइस्ट है, और अगर वहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ड्राई नहीं रखा जाएगा, तो इस तरीके की तकलीफ हो सकती है। उस एरिए पे आप नीम के पत्तों को अच्छे से पाउडर करें और किसी भी अच्छे टेल्कम में उसको मिक्स करके उस एरिए पे अप्लाई करें। 3-4 घंटे के बाद उसको वाइप कर दें और वॉश कर दें, और वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप इस तरीके से यूज़ करें, आपकी जो तकलीफ है ठीक हो जाएगी। ओके, इसी के साथ हम बात करेंगे ज्योति के साथ फोन लाइन पर। जी ज्योति। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ज्योति जी, बताइए। हाँ जी, एक्चुअली मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ना पीरियड्स से ना रेगुलर नहीं है। पहले तो 2 मंथ्स का गैप आता था, लेकिन अब तो ना 6 मंथ्स का गैप आ गया है। और मेरी एज 33 है और वेट भी काफी गेन हो गया है। रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल है, मैंने सारे टेस्ट करवाए हुए हैं, थायराइड, शुगर, अल्ट्रासाउंड वगैरह। वजन कितना है आपका ज्योति जी? अब तो 80 के आसपास है। ओके, और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5 फीट होगी। 5 फीट 2 इंचेस इन्होंने बताई, और इनका वजन है 80 के आसपास। तो क्या कर सकती हैं अभी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने के लिए? देखिए, पहले तो आपने जो टेस्ट कराए हैं, अगर वो सब ठीक है तो एक सीरम प्रोलैक्टिन आपको ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उसके भी अपनी रेंज से हाई साइड पे जाने से पीरियड इस तरीके से बंद हो जाते हैं। और मीनवाइल जब तक आप टेस्ट कराती हैं और हमें रिपोर्ट बताती हैं, तब तक आप लेना शुरू करें कुमारयासव, अशोका रिष्टम और दशमूला रिष्टम, तीनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम। इसके अलावा अगर आपका ये रिपोर्ट ठीक आती है तो आप इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, तो आपके पीरियड्स ठीक होने लगेंगे। मूली के बीज और गाजर के बीज
चीज़ों को भी आप संभाग लेके उनका पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। ओके, अभी बात करेंगे संयुक्ता के साथ। जी संयुक्ता। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए। मेरी एज है 46 और मेनोपॉज हुआ मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है। और स्टेयर्स चढ़ते हुए मेरे घुटनों में कड़क कड़क की आवाज आती है, और वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने फिरने में, खड़े होने में, वो कोई नहीं है, बट जैसे मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ तो घुटनों में आवाज आती है। ओके, जनरली आपके दर्द नहीं होता है घुटनों में? जनरली नहीं होता, बस चढ़ने में तकलीफ होती है। ओके, स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इन्होंने कहा कि आवाज आती है। आवाज आती है। देखिए, जब भी किसी को उठने बैठने में और घुटने मोड़ने में आवाज कट कट की साउंड आने लगती है तो सिंपल सा ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका वात एग्रीवेशन हो गया है। इसके लिए आपको पानी में अजवाइन बॉईल करके धीमी आंच पे उसको पकाएं। जब वो आधी रह जाए, जितना भी आपने पानी लिया है, जैसे 2 गिलास पानी में 2 चम्मच अजवाइन डालें। जब वो 1 गिलास रह जाए, सिम पे उसको पकाएं, तो उसको छान के आधा गिलास सुबह शाम पीना शुरू करें। और इस तरह इस पानी को दिन में 1 लीटर भी आप कंज्यूम कर सकती हैं। बलारिष्टम और अश्वगंधा रिष्टम दोनों 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू करें और 40 डेज इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। अपनी डाइट में घी थोड़ा शामिल करें, बहुत ज़्यादा बॉइल्ड और ऑयललेस खाना ना खाएं। और इसके अलावा घुटनों पे किसी भी अच्छे ऑयल से, जिस तरह से नारायण तैलम है या धनवंतरम तैलम है, जो भी आपको मिलता है, उससे सिंपल सर्कुलर मोशन में मसाज करें और ऑयल का कांटेक्ट घुटनों के साथ कम से कम 20-25 मिनट बना रहे। इस चीज़ का ख्याल रखें, 2 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। ओके, अगर हाई हील्स के बारे में और बात की जाए तो लगातार जब इस्तेमाल होता है हाई हील्स का, या रोजाना अगर कॉलेज गर्ल्स भी देखा जाए या फिर जो वर्किंग लेडीज हैं, अगर उनका आपने कहा कि काम बिल्कुल खड़े होने का है तो भी अगर वो हाई हील्स कैरी करती हैं यूजुअली, तो उनके डे टू डे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इनफैक्ट अगर कोई मना भी करता है तब भी वो नहीं मानती और अपनी हाई हील्स को कैरी करती रहती हैं। तो इसके इफेक्ट्स के बारे में तो हमने थोड़ी बहुत बात की, लेकिन जब दर्द पता चले हल्का बहुत हो रहा है तो इन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि जनरली हो रहा है, अगर पैर में सैंडल नहीं पहनेंगे या घर के ही स्लीपर्स पहन के घूमेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द टाइम फॉर द मेडिकेशन? जब हमें मेडिकेशन लेना चाहिए, किस साइन पर हमें ट्रीटमेंट आगे लेना चाहिए? देखिए, मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि अपने फुटवियर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। और छोटी एज में, क्योंकि आपको पता है कि आप रेगुलरली इस तरीके के फुटवियर्स पहनते हैं, तो आपको अगर घुटनों में पेन होना शुरू हो गया है, पैरों के तलुए हार्ड होने शुरू हो गए हैं, या पैरों की जो उंगलियां हैं उनके जो नीचे वाला एरिया है वो अगर गोल गोल और थिक होना शुरू हो गया, हार्ड होना शुरू हो गया, या कॉन्ट बनने शुरू हो गए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने फुटवियर्स आप चेंज कर लें। मेडिकेशन लेने से अच्छा है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपना कंफर्टेबल फुटवियर पहने। और बहुत फ्लैट भी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा फ्लैट पहनते हैं उनकी भी बॉडी का उनकी भी बॉडी का जो वेट है वो यूनिफॉर्मली पैरों पे नहीं पड़ता। देखिए, पैरों की जो नेचुरल बनावट है उसमें भी आर्क है बीच में, वो इसीलिए दी गई है कि एड़ी थोड़ी सी लिफ्टेड रहे। हाँ, तो बहुत बार फ्लैट फीट जिन लोगों के होते हैं वो भी अगर बहुत फ्लैट चप्पलें पहनते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो जो आइडियल फुटवियर है कि जो पहनने में कंफर्टेबल हो, बहुत हार्ड ना हो और 1.5 से 2 इंच की हील उसमें जरूर हो, लेकिन उससे ज्यादा की जो हील है वो आपको तंग कर सकती है। फैशन के लिए ठीक है, आप किसी पार्टी में या किसी इस तरीके के फंक्शन में हैं तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स रखना है या बहुत लंबा आप काम करते हैं तो फुटवियर हमेशा कैजुअल होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे पहले अपनी कंफर्टेबलनेस को देखिए, किस फुटवियर में आप कंफर्टेबल फील करती हैं, उसके बाद ही उस फुटवियर को खरीदिए और उसे पहनिए। जबरदस्ती अगर आप हाई हील्स पहनेंगी तब भी आपके पैरों में दर्द हो सकता है। लोगों को देखा देखी, फ्रेंड्स को देखा देखी ऐसा करेंगी तब भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहनिए फुटवेयर्स, लेकिन कंफर्टेबलनेस को देखकर। इसी के साथ हम बात करेंगे सना के साथ। जी सना। जी हेलो मैम। गुड आफ्टरनून सना, बताइए। जी मैम, मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मुझे पीरियड की प्रॉब्लम थी। 15 डेज मुझे पीरियड होता है मंथ में, और फिर 15 डेज बाद फिर शुरू हो जाता था। ब्लीडिंग बहुत हाई अभी क्या ट्रीटमेंट ले रही है सना आप? जी मैं उसी का बता रही हूँ मैं आपको। मैं एक तो अशोकारिष्ट, 10 मूलारिष्ट और लोहासा 5-5 चम्मच सुबह शाम ले रही हूँ ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। सुबह उठ, मुझे थायराइड भी है, 6.63 था। सुबह उठते ही सबसे पहले कांचनार गुगलू की 2 टैबलेट लेती हूँ, 2 सुबह 2 शाम को। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूध से मैं लेती हूँ ये आपका शतावरी और सुपारी तेलिया, और उसमें गोंद कतीरा मिक्स करके दूध से ले रही हूँ पिसा हुआ। तो इससे कुछ फर्क नजर आ रहा है सना आपको? नहीं, अभी मुझे पीरियड शुरू हुए 5 डेज हो गए, मगर इस बार भी मुझे पीरियड बहुत ज्यादा ही था। और मैं अपना वेट भी कम करना चाहती हूँ। मेरी हाइट है 5'4",
और मेरा वेट है 85 kg। ओके, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर किड में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हम अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप लगातार हाई हील्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इससे आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट आपके लोअर बैक में पेन रह सकता है, लेग मसल्स में खिंचाव हो सकता है, पैरों की उंगलियों में यानी कि टोज में भी कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर लगातार दर्द रहने लगता है। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में अपने एक्सपर्ट के साथ हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सना जी ने हमसे सवाल किया था ब्रेक में जाने से पहले कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 डेज तक आती है महीने में, और उन्होंने अभी आपका ट्रीटमेंट भी लेना शुरू किया है। लेकिन अभी और किस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकती हैं? देखिए, उन्होंने अभी बहुत जल्दी है कि वो अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि 15 दिन पहले ही उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। कम से कम 3 से 4 महीने इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, और जब भी पीरियड जिस दिन स्टार्ट हो उसी दिन एक हिमालय ड्रग की टैबलेट है स्टिप्लॉन, वो लेनी शुरू कर दें 5 to 7 डेज के लिए, और उसके बाद सिर्फ 5 to 7 डेज लेके उसको स्टॉप कर दें। बाकी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करें। 3-4 महीने में वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी। वेट कम करने के लिए उनको अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और सैर और प्राणायाम को ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे वो अपना वेट हेल्दी वे में लूज कर सके। ओके, अभी हमारे साथ रानी बात करेंगी फोन लाइन पर, जिन्होंने लखनऊ से हमें कॉल किया है। जी रानी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रानी जी, बताइए। मेरी एक्चुअली 16 साल की बेटी है, जिसको TSH 12.5 है जी, और पॉलीसिस्ट ओवरी भी है। तो मैंने अभी थोड़ी एलोपैथिक की दवा दी है, लेकिन अभी कोई खास उसका फायदा नहीं हुआ। तो मैं चाहती हूँ आयुर्वेद में मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, जिससे मैं उसकी उसी तरीके से प्रॉपर। ओके, उसको पीरियड्स ठीक आते हैं या नहीं आते हैं टाइम पे? नहीं आते, टाइम से तो आते हैं, लेकिन वो कम आते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करने वाली बीमारियां हैं। TSH जब बढ़ जाता है तो फॉलिकल PCOD जैसी तकलीफ जैसे इनको है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ी पेशेंस रखें, किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करें, इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने आयुर्वेद में इसको अडॉप्ट करना है तो आपको लेना है जीरकारिष्टम और पिप्पल्यास्वम और अशोकारिष्टम, और साथ में दशमूलारिष्टम। चारों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और कांचनार गुगलू की 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, और एलॉयज कंपाउंड 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। कंटिन्यू आप इसको 3 से 4 महीने दें, इसका TSH भी कम हो जाएगा, और जो PCOD है वो भी धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगी। और इसके लिए आपको एक काम आप और कर सकती हैं कि टेसू के फूल लेके उसको पानी में अच्छे से बॉईल करके, उस पानी में गर्म टॉवल को डिप करके गरम जो उसका लोअर एब्डोमेन का एरिया है उसके ऊपर उसकी सिकाई करें तो बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। इसके अलावा सौंठ, मिर्च और पिपली, सौंठ, काले मिर्च और पिपली, इन तीनों को सेम क्वांटिटी में 50 ग्राम ईच लेके पाउडर कर लें, और जो भी खाना बनता है उसमें आधा चम्मच उसके खाने में स्पेसिफिकली डालें, तो TSH बहुत जल्दी कंट्रोल भी होगा। चलिए, इसी के साथ हम बात करेंगे ज्योति के साथ, जिन्होंने गुजरात से हमें कॉल किया है। जी ज्योति। गुड आफ्टरनून ज्योति, बताइए। गुड आफ्टरनून। और मेरे पैरों की एड़ी के नीचे बहुत दर्द होता है और कमर में ज्यादा दर्द होता है। एज कितनी है आपकी ज्योति जी? मेरी 50 इयर्स की हैं, कमर में दर्द रहता है, पैरों की एड़ी में काफी दर्द रहता है। देखिए, कैल्शियम की कमी से इस एज में मीनोपॉज के आसपास या मीनोपॉज के बाद स्पेसिफिकली पेन शुरू हो जाता है। कैल्शियम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। परवाल पिष्टी ले सकती हैं 2 पिंच 250 मिलीग्राम शहद या मलाई में मिला के, और इसके अलावा बलारिष्टम और अश्वगंधारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि रात को सोते वक्त आप एक बाल्टी में थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी लें और दूसरी बाल्टी में थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी लें, और जो गर्म पानी है उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें। 5-5 मिनट दोनों बाल्टियों में पानी पैरों को डुबो के रखें, और ऐसी प्रैक्टिस कम से कम 20-25 मिनट करें, और एंड में ठंडे पानी में पैर डुबो के पैरों को अच्छे से ड्राई करके और लपेट के आप सो जाएं। रेगुलर ऐसा करने से 15 से 20 दिन में आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। ओके, जनरली हमने बात की कि लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ साथ अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स की बात की जाए तो कई बार फीमेल्स ध्यान नहीं देती और हील्स कैरी करती हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके पैरों पर? देखिए, जो हाई हील के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो होंगे ही कि आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगी, आप जल्दी थकेंगी। प्रेगनेंसी में वैसे ही शरीर में ज़्यादा कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है काम करने की, आप जल्दी थकने लगते हैं। तो आपका पॉस्चर क्योंकि बिगड़ा होगा, एब्डोमेन का वेट आपका बढ़ रहा है, फीटस जैसे जैसे बढ़ता है आपके एब्डोमिनल वेट आपका बढ़ता है, और उस हिसाब से अगर आपका फुटवियर कंफर्टेबल नहीं होगा तो बैक एक आपको होना
बेहद लाजमी है, और वो जाके फिर आपको लॉन्ग रन में तंग करती है और आप सारी उम्र उससे उभर नहीं पाते। इसके अलावा अगर आपने इस तरीके का हील पहना है कि आपका पैर अचानक स्लिप हो गया या मुड़ गया, तो मोच आने के चांसेस के अलावा अगर आप बाई चांस गिर गई हैं तो फिर आपके लिए फीटस को भी आपके दिक्कत हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि जो कंफर्टेबल शूज हैं या फुटवियर्स हैं उनको पहने। हील जरूर पहने 1.5 से 2 इंच की, लेकिन उससे ज्यादा हील ना पहने। चलिए अभी और बातचीत करेंगे हाई हील्स के बारे में, कैसे इसके इफेक्ट्स आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बारे में। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, इंक्लूडिंग अगर मैं अपनी भी बात करूं तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें पता भी होता है कि हाई हील्स के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर पैरों में मोच आ सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है, या फिर पहले हमने बात की पैरों की उंगलियों में पेन रह सकता है, लेकिन फिर भी वो हाई हील्स को कैरी करती हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि और कौन सी ऐसी ढेर सारी बातें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें दिमाग में रखना है अगर आप जनरली किसी फंक्शन पार्टी पे जा रही हैं, हाई हील्स कैरी कर रही हैं, तो क्या क्या बातें हैं जो आप अपने दिमाग में रखें जिससे कि पैर जो है आपके कंफर्टेबल रहें और उनमें दर्द ना हो। वैसे विभा जी, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए तो किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है हाई हील्स को पहनने से पहले? देखिए, एक तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए जो भी फुटवियर आपने पहना है, और दूसरी बात ये है कि बहुत लंबी देर तक आप उसमें खड़े ना रहें। इस तरीके के अनकंफर्टेबल फुटवियर अगर आपके हैं तो लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स अपने ना रखें, और थोड़ी देर के बाद बैठने का जो है अपना, मतलब खड़े हैं अगर तो आप बैठ जाएं थोड़ी देर। और दूसरी बात है कि जब आप वॉक करते चलते हैं आप हाई हील्स को लेके, तो आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, बॉडी आपकी आगे झुकी भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर पॉसिबल है तो जो ब्लॉक हील्स होती हैं, फ्लैट थोड़ा सा पूरा पैर ही उठा हुआ होता है जिसमें, उस तरीके की चप्पलें, हाँ, उसको आप पहनने की कोशिश करें। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि आप बिना हील्स के भी, बहुत हाई हील्स के अलावा भी अपने आप को ठीक से कैरी कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा ड्रेसअप पहना है और आप कॉन्फिडेंट हैं अपने उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हाई हील्स ही आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करती हैं। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकती हैं अगर आप हाई हील्स पहनने की बहुत ज्यादा शौकीन हैं। अभी बात करेंगे नाजिया के साथ। जी नाजिया। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, बताइए। मुझे अपने परहेज के लिए पूछना था कि मैं पीरियड जब ज्यादा होता है तो मुझे किस चीज का परहेज करना चाहिए। 15 डेज में आपको बताया था, तो मैं नॉन वेज नहीं लेती हूँ, एग नहीं लेती हूँ, कभी कभी मीट वैसा चिकन ले लेती हूँ या मटन थोड़ा सा, और ना मैं मैंगो लेती हूँ, ना मैं आलू लेती हूँ, कोई भी गर्म चीज मैं नहीं खाती हूँ। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि मुझे किन चीजों का, जैसे चावल है, दही, खटाई मुझे बहुत पसंद है, मैं खा सकती हूँ। देखिए, जो भी खाना बनता है जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है वो आप उसको ज़रूर लें। किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा लंबे परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी फूड ऐसा जो ताज़ा बना हुआ हो और आपको अच्छे से डाइजेस्ट होता हो, नॉन वेज डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो। लेकिन इसके अलावा वेजिटेरियन फूड में जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हो और ताज़ा बना हुआ हो, आप उसको ले सकती हैं। आप दही और चावल भी ले सकती हैं। अगर दही ताज़ा है, ब्रेकफास्ट और लंच में ले सकती हैं। डिनर में दही नहीं लेना है। लेकिन वैसे भी इन 4 महीनों में, वर्षा ऋतु के 4 महीनों में, यानी कि अक्टूबर के महीने तक दही किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकती हैं। बाकी ठंडी या गर्म चीज़ों का इसमें कोई खास रोल नहीं होता। वो खाना जो आपके लिए इजीली डाइजेस्ट हो जाए उसका ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। विभा जी, कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करते हैं क्योंकि अभी वक्त हो गया एसएमएस के बारे में कुछ डिस्कस करने का। सबसे पहले एसएमएस है हमारे पास प्रीति का, जिनका ये प्रॉब्लम है कि रात के 3 बजे तक सो नहीं पाती, यानी कि इन्हें नींद नहीं आ पाती है और सुबह काफ़ी देर से उठती हैं, जिससे कॉलेज में भी काफ़ी स्लीपी फील होता है इन्हें और काफ़ी सिक, यानी कि बहुत बीमार सा फील करती हैं, लेजी फील करती हैं। ऑफकोर्स अब रात भर नहीं सोएंगी तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो क्या कर सकती हैं अभी आप? कोई आयुर्वेदिक रेमेडी जानना? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा प्रैक्टिस करें कि इनको एक फिक्स टाइम फ्रेम के बाद, यानी कि 10:30-11 बजे के बाद किसी तरह का, आजकल बच्चे सोशल साइट्स पे विजिट करते हैं या SMS करते हैं या फिर अपने फ़ोन पे फ्रेंड से बातें करते हैं, तो ये सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दें। यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद 10:30-11 बजे के बाद आप कुछ इस तरीके की अपने आप को किसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करेंगे। कुछ अच्छा म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो वो आप सुन सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ अच्छा हेल्दी रीडिंग मटेरियल लेके आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पक्की बात है कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं आपको नींद आने लगती है। इसके अलावा बहुत ठीक प्रैक्टिस ये है कि रात को सोने से पहले आप अपने पाँव को और मुंह को अच्छे से धोएं और उसके बाद 1 गिलास गर्म दूध
थोड़ा सा उसमें मिश्री और मिश्री के साथ और किशमिश के साथ उसको लेना शुरू करें। और मेडिसन जो है उसमें अश्वगंधा अरिष्टम 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, साथ में सारस्वता अरिष्टम 3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और ब्राह्मी वटी 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम, ये लेना शुरू करें। लेकिन अपने आप को जो रूटीन प्रैक्टिस है कि 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना है, बाकी किसी तरह की चैटिंग वेटिंग नहीं करनी है, और उनको स्विच ऑफ करना है। थोड़ा सा अच्छा मटेरियल रीड करें या अच्छा म्यूजिक सुने। तो प्रीति जी, हमें लगता है कि इस उम्र में दवाइयां लेने से बेटर है कि आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, डे टू डे का रूटीन बनाएं, जिससे आप टाइम पर सोने की प्रैक्टिस को जब अपनाएंगी तो अपने आप ही आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। इसमें मेडिटेशन भी वैसे आपका काफी हेल्प कर सकती है। एकांत में बैठकर एक सूदिंग सा म्यूजिक लगाकर आप मेडिटेट भी कर सकती हैं। इसी के साथ बात करेंगे एक और एसएमएस के बारे में। सेकंड एसएमएस हमारे पास कविता का है। विभा जी ये जानना चाहती हैं कि अगर कुछ भी खाती हैं तो इनके शरीर पर नहीं लगता और काफी पतली हो गई हैं, 22 साल की हैं, हमेशा वीकनेस फील होती है, क्या कर सकती है? देखो नमिता, पक्की बात है कि या तो कुछ इस तरीके का स्पेसिफिक अनीमिया होगा जो इनके रेड ब्लड सेल्स को पूरा प्रॉपर मेजरमेंट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से ये वीक फील करते हैं। यहाँ बहुत मुमकिन है कि किसी भी तरह के वॉर्म्स इनके पेट में हो सकते हैं। तो 3 दिन तक लगातार अपना टेस्ट कराएं, स्टूल एग्जामिनेशन। अगर कोई वॉर्म्स या इस तरह का इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए डीवॉर्म अपने आप को करें। इसके अलावा द्राक्षारिष्टम और लोहास्वम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। शतावरी गुल्म 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ पीना शुरू करें। और इसके साथ डाइट जो अपनी है उसमें हाई प्रोटीन डाइट को ऐड ऑन करें। और बहुत अच्छा खाना, मतलब अच्छे खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर हर तरह का जंक और खराब फूड खाना शुरू कर दें। अच्छा खाना मीन्स जो न्यूट्रिशियस हो, प्रोटीन और फैट जरूर उसमें हो सकते हैं, लेकिन फ्राइड चीजें फिर भी ये ना खाएं। और इस तरीके से अपने आप को डीवॉर्म करें और ये मेडिसिन लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलिए विभा जी, आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि हाई हील्स जब पहनते हैं तो खूबसूरती में तो ऐड ऑन होता है, लेकिन साथ साथ उसके पैरों में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके बारे में हमने बात की। आप यहाँ आई, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत।